हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिंगयू एंड शुआनू दोनों ही तियान शुआन के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चले जाते हैं और वो अपने फादर को ढूंढने के लिए वहाँ पे गई भी थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि वो तीनों ही वहाँ पे खड़े हुए हंस रहे थे और कहते हैं कि क्यों ना इसी मौके का फ़ायदा उठा के इस बुढ़े को हम मार डालें, उसके बाद तो हम आराम से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन तभी युआन बेई की बात सुन लेते हैं मास्टर ली और वो उसको गुस्से से घूरने लग जाते हैं। तभी वो डर गया था और वहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक गोड किंग कहता है कि अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप सीरियस मत होइए हमारी बातों को लेके। लेकिन तभी मास्टर ली गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो वापस से तियान शुआन को देखने लग गए थे और वो वेट कर रहे होते हैं जिंगयू का और शियानू का कि आखिर ये लोग कब वापस आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक गोड किंग कहने लग जाता है युआन बेई से कि आखिर ये ओल्ड मैन आया कहाँ से है और ये हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, मैं तो नहीं समझ पा रहा और इससे पहले हमने इस पर्सन के बारे में कभी सुना तक नहीं था। तभी वहाँ पे शेडो गोड किंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो अब कुएं के मेंढक बन के रह चुके हैं, क्योंकि हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं कि आखिर इस वर्ल्ड के अलावा यहाँ पे होता क्या है और आखिर बाहर के वर्ल्ड में चल कर आए, हमें कोई आइडिया ही नहीं है। जिस वजह से हम सभी को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर इस ओल्ड मैन से भी ज़्यादा पावरफुल लोग मौजूद हों। इतने सालों से हम यहाँ पे कैद हैं, शायद इसी वजह से हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ ढंग से पता ही नहीं है। जिसके बाद सीन कट होता है एंड हम देखते हैं जिंगयू एंड शुआनू को, जो कि दोनों ही तियान शुआन के इनर वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पे हर तरफ ही क्योस मचा पड़ा था, सब लोग भाग रहे होते हैं। एंड यहाँ पे शुआनू कहती है कि ब्रदर जिंगयू, आखिर मेरे फादर एंड मदर कहाँ पे होंगे, क्या आपको अंदाजा है। लेकिन यहाँ पे जिंगयू भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुका था, क्योंकि हर तरफ ही काफ़ी सारे सोल्जर्स भागते हुए एक दूसरे को मार रहे थे और यहाँ पे एक अलग ही बैटल ग्राउंड चल रहा होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की काफी ज्यादा डरी और सहमी सी थी, जो कि अपनी मदर को ढूंढ रही होती है और अपने फादर को भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही इसको नोटिस कर लेते हैं और जिंगयू उस लड़की को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर पाता। जिसके बाद वो लड़की उसकी बॉडी से होते हुए आगे निकल जाती है और अभी भी अपनी मदर को ही ढूंढ रही थी। वो थक के वहीं पे बैठ जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर ढेर सारा ब्लैक ऑरा रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही उसको देख के कंफ्यूज होते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबराते हुए आसपास लोगों को देख रही थी मरते हुए, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी के साथ भागते हुए शुआनू की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जिंगयू उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए। लेकिन एक बार फिर से वो सभी सोल्जर्स उनकी बॉडी के अंदर से निकल जाते हैं, मतलब उनकी सोल के अंदर से। जिसके बाद वो भागते हुए के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी हेयर से सोट टच होती है, वो लड़की चिल्ला उठती है और उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा डिमोनिक ओरा रिलीज हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर से और भी ब्लैक ओरा रिलीज करती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ही ढेर सारे रूट्स आ चुके थे, जो कि उन सभी को पकड़ लेते हैं और वो लड़की चिल्लाते हुए फिर उन सभी को मार गिराती है। वो वहीं पे गिर जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे और भी सोल्जर्स जो कि बाकी लोगों को मार रहे थे, वो उन सभी को पकड़ लेती है और हम देखते हैं कि वो डिमोनिक एनर्जी उन सभी सोल्जर्स को मार गिराती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आगे बढ़ती है और एक लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था, जो कि उस लड़की को सामने देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है। तभी वो लड़की वहाँ पे स्माइल करने लग जाती है और उस लड़के की तरफ को अपना हाथ बढ़ा देती है, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अभी उसने इस लड़की को इतने सारे लोगों को मारते हुए जो देखा, वो तुरंत ही उसके हाथ पे स्लैप कर देता है और कहता है कि पागल मॉन्स्टर हो तुम, और अपना सर पकड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। जिसकी वजह से उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि ठीक है, अब जब तुम सभी लोग मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी तुम सभी को मारने से। जिसके बाद वो उस लड़के को पकड़ लेती है। तभी जिंगयू तुरंत ही शुआनू की आइज पे हाथ रख लेता है ताकि वो ये सीन ना देखे और हम देखते हैं कि वो लड़की पल झपकते ही उस लड़के को मार गिराती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है और फिर सभी लोगों को एक एक करके मारने लग गई थी, जिसकी वजह से जिंगयू भी काफी ज्यादा शौक होता है और हम देखते हैं कि वो लोग तुरंत ही तियान
शुआन के इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं। कहती है कि अब जब तुम दोनों मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ ही चुके हो तो अब मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगी। और ये लड़की ये तो अपने पिता को ढूंढ रही है ना, तो चलो देखती हूँ आज तुम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हो। मैं तुम्हारी सोल को पूरे तरीके से सक कर लूंगी और फिर तुम्हारी यहाँ पे बॉडी ही कैद रह जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शुआनु उसे चैलेंज करती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें मार गिराऊंगी। तभी तियान शुआन हंसती है और कहती है कि अच्छा, लेकिन उससे पहले अपने फादर से तो मिल लो। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पे उनको समन करके गिरा देती है। यहाँ पे जिंगयू आगे बढ़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि एक इल्यूजन है, उसकी जाल में मत फंसो। लेकिन वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही उसके पास जाके कहती है कि फादर आपको क्या हो चुका है, प्लीज उठिए। लेकिन हम देखते हैं कि तियान शुआन ने उसको कैद कर लिया होता है अपनी पावर्स के अंदर और यहाँ पे कह रही होती है कि जिंगयू आखिर तुम उसे क्यों रोक रहे हो, इतने वक्त बाद तो वो मिल रही है, तुम उसे ऐसे परेशान ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वहाँ पे शुआन को भी अपीयर कर देती है, जिसकी वजह से जिंगयू आगे बढ़ रहा था लेकिन खुद को रोकते हुए कहता है कि नहीं, ये एक इल्यूजन है, तुम मुझे इसके अंदर नहीं फंसा सकती हो। जिसको देख के वो हंसने लग जाती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ये एक इल्यूजन है, तो फिर ठीक है, जरा मैं तुम्हारे सामने ही से टॉर्चर करके बताती हूँ। और वो तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर सील लगा के उसे टॉर्चर करने लग गई थी। लेकिन तभी शुआन कहती है कि तुम डरो मत, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए और ये तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लेगी, यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोग भी फंस जाओगे मेरे साथ में। और जिंगयू उसको देखने लग जाता है। जिसके बाद तियान शुआन काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि अब तुम लोग मेरी गिरफ्त में हो। के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमारे ही चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।